हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर द बीम, जिसके मेथड्स हमने समझ लिए थे और आज एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज के सेशन में हम पहले तो उसको रिवाइज करते हैं कि चार मेथड मैंने कौन कौन से बताए थे, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने क्या बताया था सेशन में, प्रीवियस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि टोटल चार मेथड होते हैं बीम का डीएस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, बीम का डीएस कैलकुलेट करने के लिए टोटल चार मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो मैंने बोला था, फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया था, वो एग्जैक्टली सेम हम जैसे फ्रेम के लिए कैलकुलेट किए थे कि हमको हर एक जॉइंट पे क्या निकालना था, डीएस निकालना था, और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसको सम कर रहे थे। मतलब क्या करना है, हमको पहले हर एक जॉइंट पे जाना है, सॉरी, हमको क्या करना है, पहले हर एक जॉइंट पे जाना है, उसके बाद वहां पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करके उसको हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो वो वहां से हमारा क्या निकल जाएगा, डीएस निकल जाएगा। ये मैंने क्या बताया था, फर्स्ट मेथड बताया था। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में जैसे हम लोग फ्रेम के कंडीशन में हम जैसे सॉल्व कर रहे थे, जो फॉर्मूला था हमारा 3C - R डैश, है ना। तो वहां पे जो हम लोगों को क्या करना होता था, एक स्ट्रक्चर को, हमको क्या करना होता था, एक स्ट्रक्चर को ट्री लाइक स्ट्रक्चर में हमको कट करना होता था। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हमने सेकंड मेथड में क्या फॉर्मूला यूज किया था, 3C - R डैश, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वहां पे डीएस कैलकुलेट कर रहे थे, और मुझे उस फ्रेम को क्या करना था, उसे कट करके एक तरीके से ट्री लाइक स्ट्रक्चर में उसे कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो इसी चीज को हम बीम के केस में भी अप्लाई करते हैं कि अगर मान लो एक बीम है, अब बीम में तो हमको यहाँ पे क्लोज लूप मिलेगा नहीं देखने को, है ना, ये तो क्लियर है। तो अगर ये क्लोज लूप नहीं और ये एक बीम ऐसा है जिसमें एक सपोर्ट यहाँ पे लगा है, एक सपोर्ट एंड में लगा है, एक सेंटर में लगा है, तो मुझे क्या करना होगा, इस बीम को भी कट करना होगा, और कट करने के बाद उसमें एक रूट छोड़ना होगा और एक ब्रांच एटलीस्ट होना चाहिए। तो वहां पे वो क्या कहलाएगा, एक तरीके से ट्री लाइक स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड मेथड भी यहाँ पे हम बीम में अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड मेथड देखे थे। ठीक है, थर्ड मेथड देखे थे, और थर्ड मेथड का फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो हम डीएस कैलकुलेट करते हैं वहां पे एक्सटर्नल जो इनडिटर्मिनेसी आता है प्लस इंटरनल इनडिटर्मिनेसी आता है ना, हम क्या करते हैं, उसको टोटल दोनों को ऐड करते हैं, मीन्स डीएस ई प्लस डीएस आई, और दोनों का इंडिविजुअल अलग अलग फॉर्मूला था। ठीक है, डीएसई का फॉर्मूला क्या था, RE - 3, मीन्स अगर एक्सटर्नल रिएक्शन से यहाँ पे RE है, देन माइनस क्या किया हमने, इक्विलिब्रियम इक्वेशन किया, और क्या करते थे, प्लस 3C - RR, ये जो फॉर्मूला था 3C, यहाँ पे जो C था वो क्या था, क्लोज लूप था। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे बीम में कोई क्लोज लूप देखने को मिल सकता है, नहीं देखने को मिलेगा, है ना। क्यों, क्योंकि बीम एक कैसा मेंबर होता है, ये एक एक्सियल मेंबर जैसा होता है, मीन्स एक्सियल मीन्स जो कि एक लेंथ, सॉरी, लाइन मेंबर होता है ना। बी में क्या होता है, एक लाइन मेंबर होता है। लाइन मेंबर का मतलब मैंने क्या बताया था, जिसका एक डायमेंशन क्या हो, ज्यादा हो एज कंपेयर टू दो अलग अलग डायमेंशन के। तो जब इस कंडीशन में मुझे कोई भी क्लोज लूप देखने को नहीं मिलेगा, इसका मतलब जो डीएस आई होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे सी जो है मीन्स क्लोज लूप जो है वो क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ डीएस ई मिलेगा, और वहां से हमने फॉर्मूला जो डिराइव किया था, उसका फॉर्मूला क्या आया था कि डीएस ई इज इक्वल टू, क्या करेंगे, डीएस ई इज इक्वल टू डीएस माइनस डीएस आई, मीन्स टोटल जो डीएस की वैल्यू आई थी वो आई थी स्मॉल आर माइनस कैपिटल एस प्लस एक्स। ठीक है, अब एक बार फिर से लिख लेंगे, क्या बताया मैंने, थर्ड मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या था, डीएस इज इक्वल टू स्मॉल आर माइनस कैपिटल एस प्लस कैपिटल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल आर क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ टोटल रिएक्शंस एट सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे एस क्या था, एस है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, अगर 2D है तो 3, अगर 3D है तो 6। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्स वर्ड जो यूज हो रहा है वो क्या था, एडिशनल इक्वेशन रिक्वायर्ड। ठीक, इतनी बात हमने की थी। तो हमारा टोटल जो है चार मेथड, हम चार में से हमने तीन डिस्कस कर लिया अभी, और एक फोर्थ मेथड भी बचा हुआ था। तो फोर्थ मेथड में हम क्या करते थे कि अगर कोई एक बीम है,
तो बीम को मुझे कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करना होता था। ठीक है, अगर एक बीम है जिसमें अलग अलग सपोर्ट्स लगे हुए हैं, लाइक हिंज लगा है, कहीं पे रोलर लगा है, कहीं पे इंटरनल हिंजेस प्रेजेंट है, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे उस बीम को कैसे कन्वर्ट करना होगा, कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करना होगा। तो कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करने के लिए या तो मुझे कुछ सपोर्ट रिएक्शंस जो है वहाँ पे ऐड करने होंगे और कुछ रिस्ट्रेनमेंट जो है मुझे देना होगा। मीन्स या तो मुझे सपोर्ट रिएक्शन ऐड या रिमूव करना होगा, या फिर वहाँ पे मुझे क्या करना होगा, कुछ रिस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड करना होगा। तो वहाँ से भी हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, और उसके हिसाब से हमारा जो वैल्यू डीएस का आया था वो वहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, आज हम करते हैं कि आज हम क्वेश्चंस लगाते हैं, 2 क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि चारों मेथड से अगर मैं किसी एक क्वेश्चन को ही लगाऊं, एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करूं चारों मेथड से, तो क्या उसके आंसर सिमिलर है और कौन सा मेथड हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, बट हम चारों मेथड का आज यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बना लिया है, जो कि यहाँ पे एक फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे इंटरनल हिंज है, और ये रोलर सपोर्ट है, और ये भी क्या है, एक रोलर सपोर्ट है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, हम इसमें पॉइंट्स डाल देते हैं, ए बी सी और ये हो गया डी। ठीक है, टोटल कितने जॉइंट्स है यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 4 जॉइंट प्रेजेंट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, बाय फोर मेथड्स। ठीक है, लिख लेते हैं, कैलकुलेट डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बाय 4 मेथड्स। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट मेथड पे। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट मेथड पे। फर्स्ट मेथड सॉरी फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व होने वाला है। फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड के हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे, तो इस मेथड में मुझे पता होना चाहिए कि इसमें पहला स्टेप क्या होने वाला है। मुझे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसमें मुझे करना क्या है। सबसे पहले मुझे करना है कि हर एक जॉइंट पे मुझे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, हम डीएस कैलकुलेट करेंगे एट एवरी जॉइंट ऑफ द मेंबर। तो कितने जॉइंट्स प्रेजेंट है, टोटल 5 जॉइंट प्रेजेंट है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी सॉरी, टोटल 4 जॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो मुझे चारों जॉइंट पे डीएस कैलकुलेट करना है, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। अब इस डीएस को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस डायग्राम को फिर से बना लेते हैं, और इस डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी। ठीक है, अब यहाँ तक ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मैंने लिखा है कि डीएस कैलकुलेट करना है एट एवरी जॉइंट। ठीक है, एट एवरी जॉइंट, एट एवरी जॉइंट, एट एवरी जॉइंट। ठीक है, तो डीएस कैलकुलेट करना है, मीन्स डीएस लिख लेते हैं यहाँ पे, डीएस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक फिक्स्ड सपोर्ट लगा हुआ है। तो फिक्स्ड सपोर्ट का रिएक्शन कितना होता है, फिक्स्ड सपोर्ट का रिएक्शन टोटल 3 होता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सपोर्ट रिएक्शन के बारे में, जब मैं स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है। ठीक है, +3 किया, प्लस यहाँ पे ए से कितने मेंबर्स कनेक्टेड है, देखो इस सेम फॉर्मूले को सेम तरीका हमने फ्रेम में सॉल्व किया हुआ है, एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे बीम में भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए से बी सिर्फ एक ही मेंबर कनेक्टेड है, और वो क्या है, एक मेंबर है। मैंने क्या किया, कंसिडर किया और इसको क्या किया, क्रॉस किया। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमको टोटल 3 इंटरनल हिंजेस देता है एक बीम, जब हम उसको इंटरनली जब हम कट करते हैं तो। इसलिए मैंने क्या लिखा है, एक सपोर्ट रिएक्शन लिख लिया प्लस इंटरनल फोर्सेस लिख लिया। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या क्या लिखा मैंने, डीएस कैलकुलेट करना है हर एक जॉइंट पे, टोटल 4 जॉइंट प्रेजेंट है, ए पे अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो नंबर लिखा है मैंने 3 लिखा है, वो क्या है, वो एक सपोर्ट रिएक्शन है। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन है।
क्योंकि ये सपोर्ट कैसा फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड के कंडीशन में मुझे टोटल 3 रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा होगा? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक रोटेशन में। मतलब ये जो पॉइंट होगा वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इधर से एक फोर्स लगाऊं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप होगा। अगर मैं एक इधर ऊपर से एक फोर्स लगाऊं तो यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? एक रिएक्शन डेवलप होगा। और अगर यहाँ पे कोई रोटेशन आया तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? एक हमारा मोमेंट जो है वो जनरेट होगा। मतलब कि ये पॉइंट जो है अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे टोटल जो है 3 हमको रिएक्शन देखने को मिलते हैं। बस मैंने वही लिखा है। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है इंटरनल हिंज, सॉरी इंटरनल फोर्सेस? 3 इंटरनल फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से इंटरनल फोर्सेस होते हैं? ये होते हैं एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो किसी बीम को जब हम कट करते हैं ना तो हमको वहां पे 3 इंटरनल फोर्सेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो फिर से आगे चलते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। पहले ये इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा? 3 - 3 = 3। ठीक है, तो जॉइंट ए पे कैलकुलेट करने के बाद डीएस की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। अब जॉइंट बी पे चलते हैं। जॉइंट बी पे देखिए, यहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट मिल रहा है क्या? मुझे यहाँ पे कोई सपोर्ट रिएक्शन देखने को मिलेगा? यहाँ पे कोई सपोर्ट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। ठीक है, प्लस किया, यहाँ पे मुझे कितने मेंबर्स जॉइंट बी से जॉइंटेड दिख रहे हैं? यहाँ पे मुझे 2 मेंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, बी से ए और दूसरा बी से सी। जो कि बी से ए जो है वो मैंने क्या किया, पहले ही कंसिडर कर लिया है, तो इसलिए इसे हम फिर से कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो बी से सी पे जब मैंने इसे कंसिडर किया तो क्या करते हैं, पहले क्रॉस लगाते हैं और बी से सी में इंटरनल फोर्सेस कितने प्रेजेंट होंगे? 3 होंगे। तो प्लस किया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बट मुझे यहाँ पे एक इंटरनल हिंज दिख रहा है ना। इंटरनल हिंज क्या करता है? इंटरनल हिंज हमको एक एडिशनल इक्वेशन प्रोवाइड करता है। वो एडिशनल इक्वेशन क्या होता है? नॉन एडिशनल इक्वेशन होता है। इसलिए जब भी हमको इंटरनल हिंज देखने को मिलेगा हम क्या करेंगे, उसका एडिशनल नॉन इक्वेशन प्लस क्या कर देंगे, उसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे फर्स्ट तो क्या हुआ, ये सपोर्ट रिएक्शन हुआ, ये इंटरनल हिंजेस प्रेजेंट है, सॉरी इंटरनल रिएक्शंस प्रेजेंट है, ये वो हो गए। माइनस किया मैंने इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3 प्लस प्लस यहाँ पे इसका मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एडिशनल नोन इक्वेशन। तो ये एक बार कैलकुलेट करके दिखाते हैं, एडिशनल नोन इक्वेशन। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ इंटरनल हिंज? यहाँ पे फॉर्मूला होता है m-1। ठीक है, m क्या होता है? टोटल मेंबर्स कनेक्टेड टू द हिंज। ठीक है, तो इंटरनल हिंज में यहाँ पे 2 मेंबर्स कनेक्टेड है, बी ए एंड बी सी। ठीक है, तो 2 - 1 किया, 2 - 1 किया तो ये कितना वैल्यू आएगा इसका? 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस एडिशनल नोन इक्वेशन को इस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ऐड कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि पहले मुझे क्या करना होगा, इसका एक एडिशनल नोन इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा और फिर उसे मुझे ऐड करना होगा किसमें? इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो निकाले हमने 0 + 3, ये एक अननोन रिएक्शन है और ये क्या है? नोन इक्वेशंस है। तो डीएस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डीएस का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस माइनस नंबर ऑफ नोन रिएक्शंस। ठीक है, इसलिए ये चीज हो रही है यहाँ पे। तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? ds = 3 - 4 - 1। ठीक है, -1। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट सी पे। पॉइंट सी पे देखिए, पॉइंट सी पे यहाँ पे एक सपोर्ट हमको प्रेजेंट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं इधर कैलकुलेट करती हूँ। ठीक है,
पॉइंट सी पे मुझे क्या मिल रहा है, एक सपोर्ट मिल रहा है, और वो सपोर्ट कैसा है, एक रोलर सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट में जो सपोर्ट रिएक्शंस आते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। कौन से डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो सपोर्ट कितना, यहाँ पे हमको इस सपोर्ट पे कितना मिलने वाला है, डीएस में सपोर्ट रिएक्शन कितना आएगा, यहाँ पे मैंने लिख लिया 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक रोलर सपोर्ट दिख रहा है, और रोलर सपोर्ट में कितना रिएक्शन होता है, 1 रिएक्शन होता है। प्लस किया मैंने कि यहाँ पे इससे कितने मेंबर्स कनेक्टेड है, तो एक सी से बी कनेक्टेड है और दूसरा सी से डी कनेक्टेड है। सी बी जो है वो क्या हो चुका है, कंसिडर हो चुका है, और सी सी जो डी है वो कंसिडर नहीं हुआ है अब तक। तो हम क्या करेंगे, इसे कंसिडर करेंगे और क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरनल हिंजेस, इंटरनल फोर्सेस कितने आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट का 1, प्लस यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस मेंबर सी डी, ठीक है, मेंबर सी डी का इंटरनल फोर्सेस, माइनस करेंगे हम क्या, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 कैंसिल हुआ, तो ds इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। इसके बाद चलते हैं हम जॉइंट डी पे। जॉइंट डी पे ds कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, वो भी कौन सा, रोलर सपोर्ट। और रोलर सपोर्ट का रिएक्शन हमने देख लिया कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने क्या किया, 1 लिख दिया, प्लस यहाँ पे कोई मुझे इंटरनल मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं क्या, एक ही मेंबर है सी से डी, और वो भी क्या हो चुका है, कंसिडर हो चुका है। मीन्स डी जॉइंट पे कोई भी ऐसा मेंबर प्रेजेंट नहीं है जो अभी तक कंसिडर नहीं किया गया हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कोई मेंबर नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, इंटरनल फोर्सेस कर दिया 0, और माइनस लगाएंगे, और माइनस के बाद क्या करना है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो माइनस किया 3, और यहाँ पे ds इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, ठीक है, -2। तो मैंने क्या किया कि हर एक जॉइंट पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करूंगी कि इन सब ds को मैं क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी, और ऐड करने के बाद मुझे इसकी वैल्यू निकल जाएगी कि टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। तो कैपिटल ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 बी पे कितना, -1, सी पे कितना आया, +1, और डी पे कितना आया, -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये 1 और 1 कैंसिल, 3 माइनस 2 किया तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट मेथड से इस बीम का डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना कैलकुलेट हो रहा है, ये आ रहा है ds इज इक्वल टू 1, ठीक है, ds इज इक्वल टू 1। ये कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड मैंने लिख लिया यहाँ पे, सेकंड मेथड। ठीक है। अब सेकंड मेथड से फिर से एक बार क्या करें, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना लिया, यहाँ पे क्या था, फिक्स्ड था, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज प्रेजेंट है, यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट था, और एंड में भी एक रोलर सपोर्ट है, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा था, ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब सेकंड मेथड का फॉर्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आज क्या लिखाया था कि ds इज इक्वल टू उसमें होता है 3c माइनस r डैश, ये होता है फॉर्मूला 3c माइनस r डैश। ये कौन से केस के लिए है, 3c माइनस r डैश, ये कौन से केस के लिए है, ये होगा जनरल लोडिंग की कंडीशन में, या तो एक बीम में कोई लोड ना दिया हो तब 3c माइनस r डैश लगाएंगे, ठीक है। या तो फिर अगर उसमें मुझे क्या मिले, एक इंक्लाइन लोडिंग मिल जाए, तो ये 3c माइनस r डैश लगाया जाए। क्या बोला, इस चीज को फिर से समझाते हैं यहाँ पे, कि अगर मान लो ये क्या है, ये एक मेंबर है, ठीक है, ये क्या है, एक मेंबर है,
और सेम मैंने एक और मेंबर से बना लिया, ठीक है। इसको हिंज कर लेते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, हिंज कर लेते हैं। हिंज कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या किया मैंने इसमें अप्लाई कर दिया एक वर्टिकल डायरेक्शन में लोड, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में लोड। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक हिंज है तो इसमें क्या दो डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन डेवलप होना चाहिए था। बट इस पूरे बीम में जो लोडिंग जो है इसकी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स डायरेक्शन से आ रही है, तो यहाँ पे एक्शन के जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो ये अगर पी लोड लग रहा था तो इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे आर ए लगा। बट अगर कोई लोडिंग में मुझे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अगर कोई फोर्स देखने को नहीं मिला, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो तो जीरो हो गया ना। ये जो रिएक्शन जो आ रहा है वो रिएक्शन क्यों आएगा, अगर कहीं उस पे एक्शन ही नहीं है, अगर उसमें कहीं पे फोर्स आ ही नहीं रहा है एक्सटर्नल लोड, तो वहां पे वो रिएक्शन क्यों डेवलप करेगा। मतलब इसकी प्रॉपर्टी है कि ये दो डायरेक्शन से क्या करे, रिएक्शन जो है वो डेवलप कर सकता है। बट अगर मुझे वहां पे कहीं पे भी उस बीम में अगर कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स देखने को नहीं मिला, तो ये रिएक्शन भी डेवलप नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि जब मैं यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन की जब बात करूंगी इस बीम का, इस जॉइंट पे, तो वो कितना कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर मैं बोलूँ कि टोटल सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, तो इसका जो ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है उसको हमें कंसिडर नहीं करना होगा, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ एक इसके लिए कंसिडर करूंगी और एक क्या होगा, इस रोलर के लिए कंसिडर होगा। तो ये 1 + 1 = कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 सपोर्ट रिएक्शंस जो है यहाँ पे आएंगे। बट इन केस ऑफ, अच्छा ठीक है, इसको एक बार एक काम करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, मैं बोल रही हूँ कि एक जो बीम होता है, बीम की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी इंटरनल फोर्सेस कितने होते हैं, 3 इंटरनल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वैसे ही जो सपोर्ट होता है वो सपोर्ट का भी अलग अलग क्या होगा, फोर्सेस होते हैं। अगर मान लो कोई फिक्स्ड है तो फिक्स्ड के केस में कितना होगा, टोटल 3 रिएक्शंस जो है आते हैं। अगर कोई हिंज है तो वहां पे टोटल 2 सपोर्ट रिएक्शन आते हैं, और अगर कोई रोलर है तो वहां पे सिर्फ एक ही सपोर्ट रिएक्शन आता है। मतलब ये जो जितने भी मैंने नंबर्स बताए है ना, वो क्या है, वो जनरल कंडीशन के लिए है कि यहाँ पे 3 है, इसके लिए 2 है और इसके लिए 1 है। मतलब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस है जो ये डेवलप कर सकता है, ठीक है। ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस है जो वो डेवलप कर सकता है। मींस इन जनरल कंडीशन में इसके में इतना ही सपोर्ट रिएक्शन आएगा। बट अगर यहाँ पे लोडिंग का डायरेक्शन क्या हो, सिर्फ वर्टिकल हो, अगर लोडिंग का डायरेक्शन क्या हो, सिर्फ वर्टिकल हो, तो उस कंडीशन में ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप नहीं करता। मैं इतनी सी बात बोल रही हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे अगर वर्टिकल लोडिंग आ रहा है तो मुझे सपोर्ट रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही देखने को मिलेगा, और सपोर्ट में मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मान के चलो ऐसे एक वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, ये सी पॉइंट है, और मैंने क्या किया, इस एंड को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंटरनल हिंज लगा दिया, सॉरी इंटरनल नहीं, हिंज लगा दिया बी पॉइंट पे। तो इस यहाँ पे इस वर्टिकल फोर्स के कारण, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल है, तो मुझे पता है कि वर्टिकल फोर्स क्या होगा, दो कंपोनेंट देगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड देगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में लोड देगा। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लोड लग जाएगा और एक क्या लग जाएगा, हॉरिजॉन्टल लोड लग जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लोड आया है, इसलिए इसको रोकने के लिए एक रिएक्शन डेवलप होगा जो कि क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। सी पॉइंट पे एक वर्टिकल लोड आ रहा है, इसका कंपोनेंट, तो इसलिए यहाँ पे भी एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा। और इस वर्टिकल लोड के कारण जो यहाँ पे मूवमेंट, जो बेंडिंग होने की जो यहाँ पे कोशिश हो रही है ना, एक तरीके से बेंडिंग का जो कोशिश होगा उसको रोकने के लिए एक मोमेंट भी आएगा। तो अगर इंक्लाइंड लोडिंग हो या फिर क्या, जनरल लोडिंग कंडीशन हो, जनरल लोडिंग की कंडीशन हो, तो मुझे उस केस में इसका जो फोर्स होगा सपोर्ट का जो रिएक्शन होगा वो कितना कंसिडर करना है, 3। और हिंज के केस में कितना हो जाएगा सपोर्ट रिएक्शन, 2।
ठीक है, 2। बट यहाँ पे अगर क्या बताया था मैंने कि अगर वही क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल फोर्स आ रहा हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक वर्टिकल फोर्स आ रहा हो, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स जो डेवलप नहीं होगा, तो उस केस में यहाँ पे जो हिंज है उसके लिए रिएक्शन कितने हो जाएंगे, सपोर्ट रिएक्शन 1 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर इस सेम अगर मैं क्या करूं, इसको एग्जाम्पल को कंसिडर करूं कि कंसिडर करूं कि यहाँ पे मुझे क्या हो, एक फिक्स्ड एंड हो और यहाँ पे एक रोलर लगा हो, या फिर चलो हिंज कर देते हैं, हिंज लगा हो यहाँ पे, और यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ लोड है वो क्या हो, वर्टिकल हो। तो क्योंकि ये लोड वर्टिकल है, इसलिए यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन आ जाएगा आर ए। और इस वर्टिकल लोड के कारण, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या करेगा, बेंड करने की कोशिश करेगा, इसलिए ये क्या करेगा, एक मोमेंट भी डेवलप करेगा। बट यहाँ पे कहीं पे भी मुझे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे फोर्स देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस केस में सपोर्ट रिएक्शन कितने हो जाएंगे, सपोर्ट रिएक्शन कितना हो जाएगा, एक फिक्स्ड के लिए 2 हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में क्योंकि इसका इन जनरल 2 रिएक्शन होता है, 2 सपोर्ट रिएक्शंस होता है, बट यहाँ पे अगर सिर्फ एक वर्टिकल लोड लग रहा है तो यहाँ पे रिएक्शन भी क्या होगा, सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन ही आएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पे क्या होगा, फिर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाता है। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम क्या करेंगे, फिर सिर्फ 2 कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि समेशन एफ एक्स या फिर एफ एच जो होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, उसको मैंने क्या किया है, कंसिडर नहीं किया है। क्या होगा, समेशन एफ वाई को कंसिडर करेंगे और समेशन एम जेड को ही सिर्फ कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया था, एच डायरेक्शन के फोर्सेस को कंसिडर नहीं किया, इसलिए यहाँ पे जब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे समेशन एफ एच जो है वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये सब हम लोग क्यों समझ रहे थे, इसके पीछे का रीजन था कि जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पे कि डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, 3c माइनस आर डैश फॉर जनरल लोडिंग कंडीशन। ठीक है, फॉर जनरल लोडिंग, यहाँ पे किसके लिए है, ये है जनरल लोडिंग कंडीशन के लिए है, जनरल लोडिंग की कंडीशन के लिए है। ठीक है, बट अगर लोडिंग क्या हो, लोडिंग क्या हो, 1 डायमेंशन हो, तो उस केस में डीएस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2c माइनस आर डैश। ठीक है, 2c माइनस आर डैश। अब इसको क्या करते हैं, हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, और ये क्वेश्चन में हमारा क्या था, ये लोडिंग नहीं दिया हुआ था, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। अब क्या करना है, क्योंकि फॉर्मूला जो है डी एस इज इक्वल टू क्या है, 3c माइनस आर डैश। सी क्या था, नंबर ऑफ कट। अब देखो नंबर ऑफ कट कैसे अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ कट्स कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सी के लिए मुझे क्या करना था कि हर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में क्या बताया था मैंने, एक रूट होना चाहिए, एक रूट होना चाहिए। तो एक रूट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, और एक कट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इस मेंबर के लिए एक ये रूट होगा, इस रूट के लिए 2 ब्रांचेस हो जाएंगे, और एक ये जो एक जो रूट होगा उसके लिए एक ब्रांच यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने कितने नंबर ऑफ कट्स अप्लाई की, 2। ठीक है, अब आर डैश क्या था, आर डैश ये था कि मुझे हर एक जॉइंट को यहाँ पे फिक्स्ड बनाना है या फिर रिजिड बनाना है। ठीक है, आर डैश क्या था, नंबर ऑफ जॉइंट्स या फिर नंबर ऑफ रिस्ट्रेनमेंट रिक्वायर्ड टू मेक एवरी जॉइंट एज अ रिजिड। ठीक है, सी क्या था, नंबर ऑफ कट्स। कट्स का समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर डैश। तो यहाँ पे आर डैश के लिए देखिए, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको भी क्या करना होगा, एक तरीके से इसको फिक्स बनाना है, इसे भी फिक्स बनाना है, और इस जॉइंट को भी क्या करना है, फिक्स बनाना है। तो क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, एक ही रिएक्शन आ रहा है,
और फिक्स के लिए कितना रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, 3 होती है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब मुझे कितने की और रिक्वायरमेंट हुई, 2 की। तो मुझे यहाँ पे 2 आर डैश लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये क्या होगा, एक फिक्स्ड बनेगा। सेम डी के लिए भी क्लियर हुआ, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। मुझे सी को क्या बनाना है, फिक्स्ड बनाना है। फिक्स्ड में कितने रिएक्शंस आते हैं, 3 रिएक्शन आते हैं। और ये ऑलरेडी मुझे 1 रिएक्शन देगा, क्यों, क्योंकि ये एक रोलर है। तो माइनस क्या किया, 1 किया, मतलब रिक्वायरमेंट कितनी की हुई, 2 की हुई। तो मुझे इसे फिक्स्ड बनाने के लिए 2 रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है। सेम डी के लिए क्या हो जाएगा, आर डैश 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज प्रेजेंट है। इंटरनल हिंज में कितना हमको यहाँ पर रिस्ट्रेनमेंट लगाएंगे, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था m-1, m-1। तो यहाँ पे m-1 लगा देते हैं। 2 - 1 किया, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक रिस्ट्रेनमेंट लगाना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, इसको हिंज, इसको फिक्स्ड बनाएगा। तो यहाँ पे r डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो टोटल जो r डैश होगा उसको ऐड कर दीजिए, 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 हो गया। अब इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज जो है पुट करना है। ठीक है, इसमें वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है। तो ds इज इक्वल टू 3 × c कितना आया था, 2, माइनस कर दिया 5। तो ds इज इक्वल टू 6 - 5 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, 6 - 5 किया इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। और जो हम लोग फर्स्ट मेथड से बनाए थे वहां पे भी ds की वैल्यू कितनी आई थी, ds की वैल्यू कितनी आई थी, वहां पे भी 1 ही आई थी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये देखो ds इज इक्वल टू आया था 1, ये यहाँ पे ds इज इक्वल टू कितना आया था, 1 आया था। तो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड से हमको क्या मिला, ds इज इक्वल टू 1 मिला। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड मेथड पे, थर्ड मेथड पे चलते हैं। थर्ड मेथड का फॉर्मूला क्या था, ds इज इक्वल टू स्मॉल r माइनस कैपिटल S प्लस x। ठीक है, ये मैंने बताया था इसका फॉर्मूला। डेरिवेशन देखने के लिए प्रीवियस लेक्चर आप लोग फॉलो कर लेना। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल r जो था वो क्या था, नंबर ऑफ टोटल रिएक्शंस। मेथड को अप्लाई करते हैं, थर्ड मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिक्स बनाया, इंटरनल हिंज बना दिया, सपोर्ट रिएक्शन बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड मेथड में देखिए, स्मॉल r, इसमें मैंने बताया था कि स्मॉल r जो होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, क्या बोला मैंने, स्मॉल r इज टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा, 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई लोडिंग देखने को नहीं मिल रही है, मतलब जनरल लोडिंग का कंडीशन होगा। ठीक है, 3। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 3 + 1 + 1 इज इक्वल टू हो गया ये 5। ठीक है, इसके बाद देखिए s क्या बताया था मैंने, s होता है 2 डायमेंशन के केस में इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन का केस है और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम s के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक, इसके बाद x जो है वो क्या बताया था मैंने, वो था एडिशनल नोन इक्वेशन। ठीक है, तो एडिशनल नोन इक्वेशन तब लगता है जब कहीं पे मुझे क्या देखने को मिले, इंटरनल हिंज। एडिशनल नोन इक्वेशन मुझे तब देखने को मिलता है जब कहीं पे मुझे क्या मिले, इंटरनल हिंजेस। ठीक है, या फिर गाइडेड रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक क्या मिल रहा है मुझे, सपोर्ट में, इस मेंबर में, मेंबर ABC में इंटरनल हिंज एक ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एडिशनल नोन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m-1, तो ये हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इस सारी वैल्यूज को पुट करते हैं उस फॉर्मूले में और ds की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ds इज इक्वल टू
स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, ठीक है। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, 5 लिखा मैंने, 5 माइनस, इसके बाद एस की वैल्यू कितनी थी, 3, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन 2 डायमेंशन केस, ठीक है। प्लस क्या है, एडिशनल वन इक्वेशन, वो कितना है 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो डी एस इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। ये हुआ हमारा थर्ड मेथड, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा थर्ड मेथड हुआ, और इस मेथड से भी मुझे डीएच की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। हम क्या करें, हम एक ही क्वेश्चन को कर रहे हैं अलग अलग मेथड से, ठीक है। अब लास्ट एक मेथड देख लेते हैं इसका। लास्ट मेथड क्या था, जिसमें मुझे लास्ट मेथड में मैंने क्या बताया था कि मुझे उस बीम को कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करना है, मैंने लिख लिया यहाँ पे फोर्थ मेथड, ठीक है, फोर्थ मेथड। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर ये मेरा बीम क्या था, ऐसे था, है ना, तो मुझे क्या करना होगा, इसमें इस बीम को मुझे कन्वर्ट करना होगा एक कैंटिलीवर बीम में। कैंटिलीवर बीम कैसा होता है, जिसका सिर्फ एक एंड क्या हो, फिक्स्ड हो, और दूसरा एंड क्या हो, फ्री हो। तो अगर मुझे अगर मैंने बोला कि ये फिक्स तो खैर मुझे मिल गया, ठीक है, फिक्स तो मुझे क्या मिल गया, बट मुझे ये बी सी और डी जॉइंट को भी क्या करना होगा, फ्री करना होगा, ठीक है ना। क्या करना होगा, मुझे बी सी और डी जॉइंट को भी फ्री करना होगा, तब जाके वो ये जो बीम है वो क्या बनेगा, कैंटिलीवर बीम बन पाएगा। तो अगर मैं ए जॉइंट को छोड़ दूं, तो मैं सी और डी से मुझे सपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोर्ट को मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, रिमूव करूंगी। रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पे कितने रिएक्शंस आते हैं इसके लिए, 1, और यहाँ पे भी 1, मतलब ये दो रिएक्शंस को मुझे क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो इसके लिए डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्शंस रिक्वायर्ड टू रिमूव, वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, ठीक है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, एट जॉइंट सी रिएक्शंस रिमूव इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या है, ये है एट जॉइंट डी नंबर ऑफ रिएक्शंस रिमूव्ड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 1, मुझे क्या करना होगा, 2 रिएक्शंस को रिमूव करना होगा, तब जाके अभी भी ये इस कंडीशन पे दिख रहा है ना। अब मुझे ये इंटरनल हिंज भी रिमूव करना है, ठीक है, इंटरनल हिंज भी रिमूव करना है। तो अब इसको इंटरनल हिंज को रिमूव कैसे करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, m-1 करने पे इसकी वैल्यू 1 मिलती है, मतलब यहाँ पे मुझे एक रिस्ट्रेनमेंट लगाना पड़ेगा, ताकि क्या हो कि ये जो इसमें जो मूवमेंट हो रहा है ना, इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो जाए, रुक जाए, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट को क्या करना होगा, रोकना होगा, और क्योंकि यहाँ पे एक रिस्ट्रेनमेंट की जरूरत है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे नंबर ऑफ रिस्ट्रेनमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, ठीक है। ये 1 क्यों आया, ये 1 यहाँ से आया m-1 करने से, तो 2-1 हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो मेंबर्स है, 1 और 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1। अब ये 1 क्या है, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, क्या है ये, नंबर ऑफ रिस्ट्रेनमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ रिस्ट्रेनमेंट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो टोटल यहाँ पे देखिए डीएस कितना आ जाएगा, डीएस इज इक्वल टू 2-1, तो ये आ जाएगा डीएस इज इक्वल टू 1, ठीक है। डीएस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला बताया मैंने, क्या होता है इसका फॉर्मूला। इस केस में मुझे क्या करना होगा, इस बीम को कन्वर्ट करना होगा, और बीम को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करना होगा, एक, ठीक है। मुझे क्या करना था, फोर्थ मेथड में मुझे करना था कि उस बीम को मैं कन्वर्ट कर दूं किसमें, एक फिक्स्ड बीम में, ठीक है। तो मुझे जो सपोर्ट थे उसको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, और यहाँ पे मुझे कुछ एडिशनल फोर्स देना होगा, ताकि यहाँ इस बी पॉइंट का
जो भी मूवमेंट हो रहा होगा इंटरनल हिंज के कारण वो रुक जाए। ठीक, तो मतलब कि एक तरीके से यहाँ पे मुझे एक एडिशनल रिस्ट्रेनमेंट की रिक्वायर्ड थी, है ना। यहाँ पे मुझे क्या था, एक एडिशनल रिस्ट्रेनमेंट की रिक्वायर्ड थी। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कितना मूवमेंट हो रहा है, तो m-1 से मैंने निकाला 2 - 1 इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे इस जॉइंट पे एक मूवमेंट हो रही है, और इस एक मूवमेंट को रोकने के लिए मुझे एक रिस्ट्रेनमेंट लगाना होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, माइनस किया है, जिसे मैंने लिखा है नंबर ऑफ रिस्ट्रेनमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने देखा कि मुझे कितने सपोर्ट्स हटाने होंगे। तो मुझे 2 सपोर्ट्स हटाने होंगे, कौन कौन से, सी और डी। ठीक है, यहाँ पे सी पे कितने रिएक्शन आ रहे थे, 1 आ रहे थे, और डी पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया, और दोनों को क्या किया, रिमूव करना है, और माइनस कर दिया नंबर ऑफ रिस्ट्रेनमेंट रिक्वायर्ड। तो इसमें जो एक पहले से मूवमेंट हो रही थी उसको मुझे रोकना है। तो रोकने के लिए मुझे पहले पता होना चाहिए कि वहां पे मूवमेंट कितनी हो रही है। ठीक है, वहां पे मूवमेंट कितनी हो रही है। तो यहाँ पे 2 मेंबर्स कनेक्टेड थे, तो 2 - 1 क्या मतलब 1। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवमेंट हो रही है, उसको रोकने के लिए मैंने क्या किया, एक रिस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे -1 कर दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2 - 1, तो डी एस इज इक्वल टू आ गई 1। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि चारों मेथड से सॉल्व करने पे डीएस की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को 4 तरीका बता दिया है, आपको जो इजी लग रहा होगा आप वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, आज हमने देखा कि एक क्वेश्चन जब हम चारों मेथड से सॉल्व करेंगे बीम के, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।